जय हिंद। दोस्तों, इस महीना बिहार का चुनाव शुरू होने वाला है। अब जब चुनाव है तो वोटिंग की बात होगी। अब जब वोटिंग की बात है तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम की बात होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस नए वीडियो में ईवीएम के बारे में बताऊंगा कि ईवीएम क्या होता है, ईवीएम कैसे काम करता है और ईवीएम का सबसे एडवांस वर्जन M3 जो इस बार के बिहार के चुनाव में इस्तेमाल होने वाला है पूर्ण रूप से, उसके बारे में बताऊंगा। मैं शहजेब इमाम आप सभी लोग का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ईवीएम क्या होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका इन्वेंट एमबी हनीफा ने 1980 में किया था। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में केरला के परवोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया था। 1999 से ईवीएम का इस्तेमाल लगातार हो रहा है वोटिंग पर्पस को सिंप्लीफाई करने के लिए और बैलेट पेपर का बचत करने के लिए। हिंदुस्तान में दो जगह ईवीएम का निर्माण होता है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। ईवीएम में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको ईवीएम का ब्रेन कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है बैलेटिंग यूनिट। दोनों पार्ट जो है 6 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। ईवीएम 6 वोल्ट के बैटरी पे रन करता है, मीन्स कि इसे इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है चलने के लिए। एक ईवीएम में 3840 वोट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ईवीएम से जो वोट का काउंटिंग है वो इजी हो जाता है, जिससे हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मालूम हो जाता है एज कंपेयर टू जो मैनुअल वोटिंग होता है बैलेट पेपर का। एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट का नाम ऐड किया जा सकता है एक बैलेट यूनिट में। अगर 16 ज्यादा कैंडिडेट हैं तो 4 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स कि 64 कैंडिडेट्स का नाम हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट्स हैं तो 4 बैलेट यूनिट तो 64 कैंडिडेट्स का नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ईवीएम काम कैसे करता है। जब वोटर को वोट देना होता है तो जो कंट्रोल यूनिट है ईवीएम का, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है ईवीएम का, वो पोलिंग ऑफिसर के पास होता है। तो वो क्या करते हैं, वहां से बैलेट बटन को प्रेस करते हैं बैलेट पेपर के बजाय। और एक बैलेट यूनिट में कैंडिडेट का नेम होगा, उसके जस्ट बगल में उसके पार्टी का सिंबल होगा और उसके बगल में ब्लू बटन होगा। अब किसी भी वोटर को अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार को या पार्टी को वोट देना होता है तो वो उस ब्लू बटन को प्रेस करता है। वो जैसे ही प्रेस करता है उस ब्लू बटन को, उसमें से बीप की आवाज आती है और VVPAT एक पर्ची निकलता है। उसमें से उस पर्ची पे उस उम्मीदवार का नाम, उसके पार्टी का सिंबल वो अंकित होता है, जिससे वो वोटर पता कर सकता है कि उसने जो वोट दिया है उसका वोट सही गया है कि नहीं गया है। और 7 सेकंड के लिए वो पर्ची निकलती है। 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो पर्ची कट होके बॉक्स में चली जाती है और वहां फिर वोटर का जो वोट है लॉक हो जाता है। पहली बार VVPAT का इस्तेमाल नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा में 2013 में किया गया था। लोकसभा 2014 में 8 जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया था और 2019 में VVPAT का इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं ईवीएम के मॉडल के बारे में। पहला मॉडल है M1। इसका निर्माण 1989 से 2006 के बीच में किया गया है। आखिरी बार इसका इस्तेमाल 2014 के जनरल इलेक्शन में हुआ है। ईवीएम का दूसरा मॉडल है वो है M2। इसका निर्माण 2006 से 2012 के बीच में किया गया है। इसमें रियल टाइम चेक और डायनेमिक फीचर्स ऐड हैं। और तीसरा जो सबसे एडवांस वर्जन है M3, जिसका इस्तेमाल बिहार के चुनाव में पूर्ण रूप से होगा। इसका निर्माण 2013 के बाद हुआ है। इसमें मैक्सिमम 384 कैंडिडेट्स का नाम हम लोग ऐड कर सकते हैं, मींस कि 24 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स है, मतलब मशीन खुद अपना जांच कर सकती है कि उसके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मशीन में किसी तरह की दिक्कत है तो कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पे वो शो करेगा जो भी दिक्कत होगा। इसमें M3 मशीन में डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है, मींस कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का कोड मैच होना चाहिए। अगर बाहर से कोई मशीन इंसर्ट की जाएगी तो कोड मैच नहीं होगा और मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यही है डिजिटल सर्टिफिकेट। M3 मशीन टेम्पर्ड प्रूफ मैकेनिज्म पर काम करती है। अगर मशीन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए या एक बटन को बार बार दबाया जाए तो मशीन सिग्नल देती है। अगर मशीन को खोलने की कोशिश की जाएगी तो मशीन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। M3 मशीन के चिप को एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके सॉफ्टवेयर को पढ़ा नहीं जा सकता है। इसे दूसरे नेटवर्क या इंटरनेट से कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। इस मशीन का निर्माण भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में हो रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया ईवीएम क्या होती है, वो कैसे काम करती है और ईवीएम का एडवांस वर्जन M3 जो बिहार के चुनाव में इस्तेमाल होने वाला उसके बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।